ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर सूर्य भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जिस तरह से सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी प्रकार से रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा करके सभी भक्तजनों को व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक के शिल्पकार विश्व की एक पुत्री थी जिसका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखे जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, स्वामी विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही, सोचता हूँ जल्दी ही तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो? पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है, संज्ञा ने उत्तर दिया। ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देंगे, विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्ताव सहज स्वीकार कर लिया। बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप सहन भी कर पाएगी? विश्वकर्मा संज्ञा को एक ओर ले गए और उससे पूछा, सूर्य देव का उत्तर तुमने सुन लिया? बेटी, अब बताओ, सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप? हाँ पिताजी, संज्ञा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोक चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो। तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है। संज्ञा ने कहा, इसका अर्थ तो हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि यह मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारा सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। संज्ञा बोली, आपका ताप ही इतना प्रखर है कि सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो, तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली, अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सहज थी, उसका नाम था छाया, जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया।
उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की मां बनकर वहीं रहो। तो छाया ने कहा कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या कहूंगी? तो संज्ञा ने बोला कि तुम बोलना कि मैं संज्ञा हूँ, भेद मत खोलना, यह सब मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या साप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। छाया ने कहा, ठीक है। छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है संज्ञा, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगी, छाया बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी कि मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे, मैं कुछ समय वहां रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे स्त्री की शोभा पति के घर में रहने से होती है। ऐसे ही विचारों में उलझी वह मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने आने लगी। वह सोचने लगी कि पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोलो, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है ना? पिताजी, आपने ठीक ही कहा था, ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर पा रही हूँ। संज्ञा कुछ दिन तक वहां सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संज्ञा, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है, यही मैंने सोचा था। संज्ञा मन ही मन बोली और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया था। सूर्यदेव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई, मेरे यहाँ क्षमा कर दो। स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेत भरे स्वर में बोली, संज्ञा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। सूर्यदेव ने कहा। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्रायः सोचा करती, बेचारी संज्ञा कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे, क्या वह कभी नहीं लौटेगी? समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा की छाया हूँ। संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को डांटती और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो, जो कि संज्ञा का बड़ा पुत्र था, उसने विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, हम भाई बहन से नफरत एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोला, कमबख्त, तो मरते भी तो नहीं, मर जाए तो मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से ना रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत मुझे धमकी देता है? ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत ना की कि कहीं उसका भेद उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी मां नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोली। तो सूर्यदेव बोले, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन
बच्चों के जाते ही वे सोच में पड़ गए कि बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई माया है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, भय से कांप छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ गई है? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा, संज्ञा कहाँ है? वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई तो थी, विश्वकर्मा ने बताया। अब वह कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया है कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा ने बताया, तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छाट दिया, जिससे उसका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी देखा है? तो राहगीरों ने बताया कि हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने पास में विचरण करते हुए देखा है। तो सूर्यदेव ने बोला कि इसमें विलक्षण की क्या बात है? तो राहगीरों ने कहा कि वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। सूर्यदेव, तब तो वह अवश्य ही संज्ञा होगी। सूर्यदेव बोले। सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी ना होगी, मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया। सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण हो गई है। यह सुनकर उसके पिता विश्वकर्मा भी बोले कि हाँ बेटी, मैंने इसका तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता के से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं। मनुयम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुंचे और छाया और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं रविवार व्रत की पौराणिक कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी, फिर भोजन तैयार करती थी और सूर्य देव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से बढ़ता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधे गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही उदास स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्यदेव ने अपने भक्त के परेशानियों को जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन
और बाज स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में एक सुंदर गाय को देखा तो वह उस बुढ़िया से और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले गया। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय ना ले जाने का प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय को चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने के गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में ही बांध दिया जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को भी महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा गाय के दी जाने की सारी बातें बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। इस तरह सभी नियम से रविवार का व्रत करने लगे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी पर सूर्य भगवान की कृपा सदा बनी रहे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया के सारे दुख दूर किए, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वाले सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना, कष्ट को दूर करना। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी सूर्य नारायण भगवान की कथा, रविवार की कथा। तो मुझे आशा है कि आप सबको यह कथा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के हर व्रत की कथा को लेकर हम आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में जय सूर्य नारायण भगवान अवश्य लिखें। धन्यवाद।